इस बड़ी संख्या में आए, इसी धरती के सपूत जिन्होंने इस देश के सैन्य इतिहास में अपनी वीरता से इस मरुभूमि का नाम किया। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर इस कार्यक्रम में पधारे, मेरे विशेष अनुरोध पर पधारे। मुख्यमंत्री जी तो पिछली बार भी हमारे बीच में आए थे। लंबे समय से मेरे मन में तमन्ना थी, विश्वविद्यालय के दिनों में जिनके साथ नौजवानों की राजनीति करने का मौका मिला था, आज इस लोकतंत्र की जननी, इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का जो सदारत करते हैं, ऐसे ओम जी बिरला यहां पधारे। आप मेरे प्रार्थना पर आए। मैं इस मरुभूमि पर, इस शौर्य की भूमि पर आपका स्वागत करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। सिक्किम के राज्यपाल, जिनकी प्रेरणा पर इस हिंदुस्तान के सैन्य इतिहास में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी के उस शौर्य के स्थल पर, नाथुला के बॉर्डर पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने जब मुझे बुलाया और अपनी कठोर भाषा में ये कहा, राजेंद्र, जिस जिले के लाल है, जिस जरा के लाल है, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी की मूर्ति उसी जिला मुख्यालय पर लगनी चाहिए। आज आपकी प्रेरणा से मैंने उस वक्त कहा था कि महामहिम राज्यपाल महोदय, आप ओम जी भाई साहब के नाम से यहां मेरे सामने बैठे हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में आप इतने लोकप्रिय हैं। मैंने उस वक्त कहा था कि आप जब आएंगे हजारों की संख्या में इस मूर्ति के अनावरण में आप ही आएंगे। आप पधारे, मैं आपका स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपको तो मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं। इस जिला स्टेडियम का नाम लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी का नाम करके और इस राजस्थान की अपने शासन में तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करने वाले, और आज ये जो सामने बैठे हैं, ये आपको इस शेखावाटी का भागीरथ इसलिए कह रहे हैं कि यमुना का जल इस प्यासी धरती पर आए, इसका संकल्प लेने वाले लालों के लाल भजन लाल जी का स्वागत करते हुए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। आज इस अवसर पर हमारे किसानों के नेता भागीरथ चौधरी जी, मेरे मित्र सुभाष महरिया जी, हरलाल जी, और विशेष तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी के पुत्र कर्नल रणविजय जी, उनकी सुपुत्रियां आई हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज यह क्षण मेरे जीवन के लिए भावनात्मक ऐसा पल है जिसमें मेरे पास शब्द नहीं। मैं यहां से दूर, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि जाओ पश्चिमी बंगाल में जाओ। मैं पश्चिमी बंगाल में चुनाव में था, आपके बीच में मेहमान के रूप में आया। इस चिलचिलाती धूप में ये चूरू का परिवार इतनी बड़ी संख्या में चलकर आया। मैं कैसे आपको धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द नहीं। अभी हरलाल जी ने कहा कि मेरा जन्मदिवस कल था और हमेशा चूरू का परिवार मनाता था। आज हम शौर्य दिवस पर इकट्ठे हुए हैं, पर जब भी मौका मिला, पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने कहा
10 करोड़ पौधे लगाने हैं। आप इसी बड़ी सभा के अंदर हमने मुख्यमंत्री जी 1,11,000 पौधे लगाने का इस जिले में संकल्प लिया था, वो संकल्प दिवस था। इससे पहले रक्तदान करके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपने 62,000 यूनिट से ज्यादा रक्तदान करके रिकॉर्ड दर्ज कराया। ये खून का रिश्ता आप लोगों से बरसों से है। मैं तो यही कहूंगा, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे, देख लेना। आपने मुझे चूरू की सड़कों पर देखा। ओम जी भाई साहब, आपने जब मुझे पहली बार चूरू भेजा था तब लोग नारा लगाते थे, राजू भैया आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। और आप लोगों ने उसके बाद मुझे वापस चूरू में कहा कि तेरी कर्म भूमि है। मैं आता गया, राजू भैया से राजेंद्र भाई साहब बना और राजेंद्र भाई साहब से राजेंद्र काका बना। समय गुजरता चला गया। आज सारे लोगों में बात करता हूं तो बाबू साहब, ताऊ जी, किस इन शब्दों से मुझे पुकारते हैं। और ये प्यार का रिश्ता अब भी उतना ही मजबूत है। इस चूरू के इतिहास के पन्नों में आज आप लोगों ने सैन्य इतिहास के उस हीरो को उनकी मूर्ति का अनावरण करके एक तरह से इस जन स्मृति में देने का काम किया है, जिन्होंने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को जन्म दिया, पुर्तगाल के शासन से गोवा को छुड़ाया। और ओम जी भाई साहब तो उस बात के साक्षी हैं, जब चीन में नाथुला के बॉर्डर पर हमारी 32,000 किलोमीटर की जमीन को अपने जाबाजी जी से जीतकर जनरल सगत सिंह जी ने आज भी हमारे हिंदुस्तान का भिन्न हिस्सा बनाया है। मुख्यमंत्री जी, आपसे जो मांगा वो दिया। आपको मैंने निवेदन किया कि इस चूरू को मरुस्थलीय जिलों में घोषित करें। आपने मरुस्थलीय जिले में घोषित किया। इस चूरू में कई नई ग्राम पंचायत और दर्जनों दर्जनों पंचायत समितियों का जन्म हुआ। आपने ढाणियों के विद्युतीकरण की योजना को प्रारंभ किया। आज इस चूरू के अंदर एक दो नहीं, लगभग 22,000 ढाणियों के विद्युतीकरण का काम चल रहा है। हर जल में कनेक्शन हो, पीएचसी हो, सीएचसी हो, आरओबी हो, आरयूबी हो, एलिवेटेड रोड हो, सड़क की मरम्मत में करोड़ों रुपया हो, और झींगा पालने के सबसे ज्यादा हमारा किसान पालता है। उन किसानों को बिजली की दरों में कमी करने की बात हो, शेखावाटी की वो हवेलियां जो जर्जर हो गई थी, उस विरासत को जिंदा करने का काम हो। आपने जो कुछ भी आपको कभी कुछ कहा, आपने इस चूरू जिले को सब कुछ दिया। 32,000 करोड़ की जो योजना आपके नेतृत्व में यमुना जल की बन रही है, निश्चित तौर पर इस यमुना जल से आपने चूरू को जलदाता बनाने का संकल्प लिया है। हाशियाबास में जो डैम बनेगा और उसमें हथनी कुंड से जो पानी आएगा, हमें यहां से शेखावाटी को पानी पिलाएंगे। मैरिया जी, आप भी अब ये चूरू का पानी पियोगे। भजन लाल जी के नेतृत्व में ये ध्यान रखना, हम चूरू में पानी पिलाने वाले हो गए हैं। और अभी एक बात मुख्यमंत्री जी मुझे कई बार कहते हैं, इसको अभी कहना मत, पर ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी दुनिया के लोकप्रिय नेता ने कहा, खून और पानी साथ नहीं बहेगा, टेरर और टोक साथ नहीं चलेगी। जो सिंधु घाटी का समझौता रद्द हुआ है, मुख्यमंत्री जी आप गोपनीय तरीके से जो वो बना रहे हैं, मैं आज आपको कह रहा हूं, अपना दिन दूर नहीं, जब इस चूरू जिले के अंदर एक एक खेत में वो पानी जाएगा, जो पानी 1960 के समझौते से पाकिस्तान में जाया करता था।
आज राजस्थान के बहुत से किसान आए हैं, चूरू में बैठे हैं। 25,000 करोड़ का आपने ऋण दिया है। अगर मैं हाथ खड़ा करने के लिए कहूं तो एक कृषि का अल्पकालीन ऋण आपकी इस योजना से लिए हुए हजारों किसान यहां बैठे हैं। 9,000 रुपए हर किसान के खाते में किसान सम्मान निधि इन किसानों के खातों में जाती है। किसान भी आज का आपका स्वागत करने आए हैं। 1 लाख की नौकरियां चूरू के अंदर, कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां नौजवान को नौकरी नहीं मिली। और पहले यहां के लोग नौजवान पेपर लीक से दंश से ग्रसित थे, आपने उसको भी दूर करने का काम किया। हमारी बेटियां भी किसी से कम नहीं, हमारी बेटियां भी हर क्षेत्र में आगे हैं। और ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जिस इंडिया गठबंधन ने रोका है, मैं आज कह रहा हूं वक्त आएगा जब 33% हमारी बहनें और हमारी बेटियां विधानसभा और लोकसभा में जाएगी। मैं ओम बिड़ला जी अंत में आपका स्वागत करते हुए, क्योंकि आप लंबे समय बाद आए हैं और ओम जी माथुर साहब इस चूरू में हमारे उस छोटे से कार्यालय के अंदर जो आज भी सफेद घंटाघर में है, कितनी बार आपने हम सब लोगों ने इनकी डांट खाई होगी, आप सबको याद होगा। परंतु ये शौर्य दिवस, ये चूरू जिसने अपनी स्वतंत्रता के लिए चांदी के गोले दागे, और मैं तो कहूंगा अमेरिका के लेफ्टिनेंट जनरल पैटन जिनके नाम से पैटन टंक है, उससे भी शानदार इतिहास लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी का रहा। 1967 का चीन का युद्ध का इतिहास हो, 1971 में बंगला को कैसे उन्होंने पैदा किया मेघना नदी को पार करके, उसको सब हमारे सामने है। यहाँ बहुत से आज पूर्व सैनिक भी आए हैं जिनको 1 रैंक 1 पेंशन इस सरकार ने दिया। मेरा आप सब लोगों से इतना ही निवेदन है कि आज वो हमारे महंगे मेहमान जिनको आपने टेलीविजन पर देखा होगा हमारे बीच में है। ओम जी बिड़ला हमारे बीच में है, ओम जी माथुर हमारे बीच में है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है। जब तक सारी बात ये कहेंगे, ये गौरवान्वित क्षण और ये भारी भीड़ हमारे सबका आज शौर्य दिवस का संकल्प को पूरा करेगा। ये माटी इसी प्रकार के माटी के लालों को पैदा करेगी। आज इन शब्दों के साथ आपका स्वागत करते हुए मैं इस मेरे सामने बैठे जन समुद्र से कहूंगा कि जोरदार एक बार इस छोर से उस छोर तक ताली बजाकर हमारे तीनों मेहमानों का स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।